Hello, student. Good evening to good morning, good morning, good morning to all of you, my dear student. तो आपके लिए मैं आज 10 जून है 2020 IIT जेईई मेन एडवांस जी रात को मैं जो लाइव क्लास आया करता था तो उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है बेटा। तो आज मैं आज की पढ़ाई अभी कर देता हूँ। देखिए IIT के क्वेश्चन है और मैं एक बात बता देता हूँ कि IIT में बोर्ड से 50% निश्चित रहते हैं बेटा। तो आप लोग अगर बोर्ड की बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो 50% IIT जेईई मेन एडवांस में आपको फायदा होने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है IIT में कितने बार देखा गया और बोर्ड 12th बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या कोई दुनिया का बोर्ड हो, हमारे देश की होनी चाहिए वो बोर्ड। तो उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन को देखा गया है कितने बार। तो क्वेश्चन देखो बेटा कितनी प्यारा क्वेश्चन है जो IIT और बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स यहां देखिए मार्क करते चलते हैं। पहली बात क्या है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्या है वो चीज देख लीजिए, इसकी ऑर्डर क्या है तो 3/3 है जी। फिर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडीज ए। ध्यान रखना है यहाँ कोई मैट्रिक्स ए है जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर 3/3 है। तो नंबर 1 क्या है बात, यहाँ नंबर 1 बात कि मैट्रिक्स ए है जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात उसकी ऑर्डर 3/3 है। तीसरी बात कि हमको निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इसके डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। तो चलो बेटा देखते हैं कि हम जो है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए यहां दिखाता हूं मैं आपको कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहां से इसकी आंसर मैं देता हूं, यहां से इसकी आंसर। तो आप जो है रेडी हो जाइए समझने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, देखिएगा सॉल्यूशन कर लेता हूं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट ध्यान रखना बेटा, नंबर 1 कि एक क्या है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 2 ऑर्डर 3/3, नंबर 3 क्या है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो याद रखो यार कि मैंने एक थ्योरम किया था, एक थ्योरम है जो इस टाइप का थ्योरम है कि a इंटू कैपिटल से लिखा जाए तो बेहतर होगा, a इंटू ADJA, यानी इसका मतलब होता है कि a इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू या तो याद रखना a इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स या तो ADJA इंटू a ऐसे होता है। या तो पहले रहेगा मैट्रिक्स से बाद में रहेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, या पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स बाद में a रहेगा, इज इक्वल टू मैं दे देता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कहा कि ये एक प्रकार का क्या है, ये जो है एक प्रकार की क्या है तो ये थ्योरम है, इट इज ए थ्योरम। ऐसे भी बोल सकते हैं कि LHS RHS दोनों के इक्वल टू इतना, यानी कि LHS बराबर ये थर्ड वाली केस और RHS बराबर ये थर्ड वाली बात। तो ध्यान रखना है कि इतना बराबर ये होगा, इतना बराबर ये होगा, इसकी मतलब है। लेकिन ये एक प्रकार की थ्योरम है। तो इस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे ऐसे क्वेश्चन को जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड और IIT जेईई के लिए, स्पेशल IIT जेईई के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना भाई कि यहाँ करनी क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ADJ, यानी कि डिटरमिनेंट हमें फाइंड करनी है एडजॉइंट मैट्रिक्स की, एडजॉइंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट फाइंड करनी है, जबकि ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स और 3/3 का है, ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या थ्योरी है, क्या इसकी स्टेप चलेगी। तो इसका स्टेप होगा कि a इंटू ADJ इज इक्वल टू ADJ इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी इसका कंसेप्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होगा। तो ये रहा कंसेप्ट कि a इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या है, कहां से आया है। तो मैंने क्या कहा कि ये एक प्रकार का इट इज ए थ्योरम, इट इज ए थ्योरम। ये एक प्रकार का थ्योरम है यार, ये थ्योरम है, आप पढ़े होंगे। तो आप याद रखना a इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इट इज ए थ्योरम। तो अब इससे हम काम करने वाले हैं। याद रखना है होगा कि इसका LHS और इसकी RHS दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा लिखावट में अंतर है कि A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स इंटू ए दोनों इक्वल है। तो मैं किसी एक पर काम करूंगा, तो किसी एक को ले लेता हूं। देखिए इससे मैं ले लेता हूं ADJA, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को ADJA बोला जाता है, ऐसे इसको बोलते हैं ADJA। इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं ले लिया ADJA इंटू ए ले लिया इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। और मैं इस स्टेप में करने क्या जा रहा हूं, दोनों सेम चीज है, इसलिए मैं किसी एक को ले लिया, मैं इसको ले लिया और फिर जो लास्ट में है उसको ले लिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अभी इस स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, तो मैं करने जा रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले ले तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए लिखा जाए टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो लिया जाए क्या होगा बताइए, ADJ इंटू ADJ एक ब्रैकेट में कर लिया जाए इंटू ए डिटर्मिनेंट। देखिए इस पर डिटर्मिनेंट का सिंबल चढ़ गया, अब यहां भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगेगा। तो पहले से डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अब बगल में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, होल का डिटर्मिनेंट। याद रखना आप जो है, जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, आपको कहीं ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप पूरी किताब छान मारिए ये, या पूरी आप गूगल को छान मार दीजिए, देखिए वहां पढ़ाने का कुछ अलग तरीका होगा। आपको साइंस एकेडमी के संजीव सर के द्वारा यानी कैलकुलस बाबा के द्वारा देखिए आपको किस तरह से आपको पूरा डिटेल्स में हर स्टेप तोड़ की बताई जा रही है कि ये क्वेश्चन का सही कंसेप्ट क्या है, बनाने का सही तरीका क्या है, ये कहां से निकलता है, कैसे इसका कंसेप्ट हम बच्चों में अंदर देंगे। तो वो चीज यहां है कि A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने किसी एक को ले लिया, इसे ले लिया, फिर थर्ड केस को ले लिया और कहा कि टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट मैं टेकिंग कर लिया है, यहाँ भी राइट साइड भी टेकिंग कर लिया डिटर्मिनेंट, लेफ्ट साइड भी टेकिंग कर लिया डिटर्मिनेंट। अब जरा डिटर्मिनेंट के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसको सोचो। ये तो यहां मैं कर देता हूं, देखिए यहां से आप पकड़ लीजिएगा कि इसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी। तो दोनों दो भागों में टूटेंगे, ऐसा होगा ADJA का डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। और इससे जरा बताइए कि आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी इससे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जी ऐसा होगा जी, फिर से समझ लीजिए A into adjoint matrix is equal to adjoint matrix into A is equal to determinant of A into identity matrix। किसी एक को लिया, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड किया, यहां भी डिटर्मिनेंट यहां भी डिटर्मिनेंट, यह दो भागों में टूटेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू टर्म्स। फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ADJ into determinant of A is equal to, and it is also a expanded in यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसे मैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया 3x3 के ख्याल से। जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देख लीजिए, ADJA इंटू, चाहे यहां नहीं लिखे तो चलेगा, मैं उससे उधर के सॉल्व कर देता हूं। जरा हमें बताइएगा कि इसका क्या होगा डिटर्मिनेंट। इसे तो आप बोलते हैं A11 A12 A11 A12 A13। तो इसे जब सॉल्व करोगे ये बाहर जाएगा तो आप इसके सामने को छोड़कर, यानी कि ये क्या है A11, तो इसके कॉलम को भी छोड़ेंगे, इस कॉलम को भी नहीं लेंगे, यानी कि एलिमिनेटिंग करेंगे कॉलम को भी एलिमिनेटिंग करेंगे, रो को भी एलिमिनेटिंग करेंगे, रो को भी करेंगे, कॉलम को। तो आंसर क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा AQ हो जाएगा। तो क्या आपने देखा कि यहां इसकी आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ AQ है, डिटर्मिनेंट ऑफ AQ है, यानी आपके पास आंसर मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ADJA इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का Q। जी समझने वाली बात है, ठीक से समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A टूटा है किसमें, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में टूटा है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो आंसर देगा डिटर्मिनेंट ऑफ AQ। इसमें से कौन सी आउट कर दीजिए,
तो कौंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधे आंसर है यार, सीधे आंसर है। इसे मैं लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, हर बात को मैं तोड़ के पूरे डिटेल्स में समझाया हूं, बहुधा से बहुधा, एकदम कमजोर से कमजोर। बिल्कुल वैसे स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, जो टैलेंट होगा वो तो एक बार में लोक लेगा। तो बेटा ये रहा कॉन्सेप्ट कि इस थ्योरम के द्वारा ये बना है, आपकी आंसर आया है बी इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, देखिए तो बन रहा है आपसे क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपकी ऑप्शन क्या हो रही है, तो आप पीछे के भी सारे वीडियो को देखिए, अपने मैथ को बुलंद कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप करें जम की प्रैक्टिस अपने घर में, जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोचिंग नहीं खुल रहा है, आप सेल्फ स्टडी अपने घर में मेरे वीडियोस द्वारा पूरी मैथ की पूरी कंसेप्ट के साथ आप तैयारी कीजिए। तो याद रखिएगा, जो चीज हम 9 बजे रात को लाइव क्लास में पढ़ाते थे आईआईटी के लिए, वो चीज अब मॉर्निंग में कर दिया गया है शिफ्ट, क्योंकि रात में लाइट का प्रॉब्लम होता है। चलिए यहाँ से मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रहा हूँ, फिर से पढ़ लिया जाए क्वेश्चन। इफ ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स, ध्यान रखना कि यहाँ पर एक को क्या कहा गया कि ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स। इसकी ऑर्डर क्या है, तो इस बार 2 है, इसकी ऑर्डर 2/2 यानी 2 rows 2 columns है। ध्यान रखना है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स आपको बताने हैं। यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है। आपकी क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो याद रखना है कि यहाँ जो मैट्रिक्स है वो क्या है, तो यहाँ के मैट्रिक्स है इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स। इनवर्टेबल मैट्रिक्स ये क्या है, तो इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, और पूछा जा रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो इसकी भी एक थ्योरी है कि आप लिखेंगे वी नो डैट, आप लिख सकते हो वी नो डैट क्या होता है वी नो डैट में, तो ए इंटू ए का इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जी आप इसको देख सकते हैं कि ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ध्यान रखिएगा, ये पहले से आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि ए इंटू ए का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसमें भी इसे कहते हैं लेफ्ट, इसे राइट। यहां क्या करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, यहां भी मैं वैसा ही कुछ करने वाला हूं कि टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। तो जब टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड करेंगे, जब टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। चलिए सबको समझ में आ रहा होगा विश्वास से कि टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा। ये तो आपकी जानकारी है, पहले से आपको मालूम है कि ये प्रॉपर्टीज होती है कि ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड किया तो ये सिंबल लग गया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट का सिंबल लग गया, तो टूटेगा तो क्या होगा, तो होगा ए का डिटरमिनेंट इंटू ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब तो आप बढ़िया समझ रहे हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ है। इसका ये टूटेगा तो ए का डिटरमिनेंट अलग होगा, ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग होगा, ये इनटू है। जी यहां से आंसर आपकी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, देखिए ध्यान से। यहां से होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, बताइए इसे तोड़ेंगे तो क्या आंसर होगा, इसके आंसर होगा 1 यार 1 होगा। तो बताइए कि ये इधर मल्टीपल तो नीचे डिवाइड करेगा, क्या करेगा ना, बिल्कुल ये इधर मल्टीपल तो नीचे क्या करेगा, डिवाइड, इसकी आंसर 1 है। तो बिल्कुल इस चीज को ऐसे लिख सकते हो का, ऐसे dt मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो यार 1/deta, डिटरमिनेंट यानी सिंबल में लिख सकते हो, सीधे दिख रहा है कि बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे याद रखना, बहुत मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी और बोर्ड की एग्जाम के लिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत लोग बनाते हैं यार, आप भी बनाते हो, कंसेप्ट होनी चाहिए क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की कंसेप्ट होनी चाहिए, स्टेप अच्छी होनी चाहिए, ऐसी स्टेप की जो आपको कुछ याद रखे, एग्जाम में धोखा ना दे।
तो ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से नीचे का किया कि टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड किया, डिटरमिनेंट लेफ्ट में भी डिटरमिनेंट राइट में भी, दोनों को तोड़ेंगे। एक बार ए का डिटरमिनेंट इंटू एक बार ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट, यहां है आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट 1 0 0 0 और 0 1 0 0 0 1, इसको सॉल्व करेंगे एक आंसर मिलेगा 1 आंसर मिलेगा। इसे सॉल्व करेंगे 1 आंसर मिलेगा। ये इनटू तो नीचे डिवाइड करेगा, इनटू लेफ्ट में तो राइट में डिवाइड करेगा। इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, बी इसका आंसर। यानी कि मैंने प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे भाई बहन, गुरुजन, दोस्त, साथी, यंगर एल्डर सबको समझ में आया होगा। तो आप मेरे वीडियोस को बार बार देखिए। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि एक दिन आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बुध मुद करके घड़ा भरता है। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मैं सिखाऊं, ताकि आपके कंपटीशन में, क्योंकि आज की कंपटीशन टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो बेटा आप जो है खूब प्रैक्टिस करो, आप जो है पूरी मेरे वीडियोस को देखिए और बार बार अपने कॉपी पेन लेकर और प्रैक्टिस कीजिए, बुक सामने रखिए, बनाते जाइए क्वेश्चन को सारे। इसी के साथ फिर मैं कल मिलता हूं आपको। ओके।